और आज समापन हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेमियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया। जैसे कि बहुत दिनों से महाराज श्री इंद्रदेव जी महाराज के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और सभी ब्रजवासी, पंडा समाज, संत समाज, कथा विद्वत मंडल, रासाचार्य, रामलीला के जितने भी जो हमारे विद्वान हैं वृंदावन के, सबने पूज्य महाराज श्री को अपने हृदय से लगाया और आगे ये कहा कि ऐसी वाणी आपके मुखारविंद से कोई अशब्द वाणी ना निकले। इसी के साथ आज मौजूद हैं हमारे साथ कोदंड पिनाक सारंग सेना, और ये जो कोदंड पिनाक सारंग सेना के जो ये सदस्य हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस प्रकार आज आपको खुशी है, आपको कैसा खुश महसूस हो रहा है? भाई जी, ये जो कुचक्र चल रहा था, जो लोगों ने जो कुछ बाइट डाली थी उस पर निकाल के, एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था कि जिनको इससे आपत्ति थी वो महाराज जी के पास कॉल करते और महाराज जी से कहते कि हमें आपसे मिलना है, क्योंकि हमें किसी वीडियो के किसी क्लिप के ऊपर आपत्ति है। वो महाराज जी से मिलने आते। अगर महाराज जी उनकी बात को सहज स्वीकार कर लेते तो ये बखेड़ा होना ही नहीं था। उनके ये प्रोग्राम कर लेने से सनातन की और ज़्यादा छिछी हुई है, इसमें ज़्यादा कोई बहुत सम्मान नहीं हुआ है। अब तो सभी ब्रजवासी साधु संत ने महाराज श्री को अपने हृदय से लगाया। आज आपके पूरे सेना के जो इतना बल हैं आपके कार्य, आज आप सब क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई के पात्र देना चाहेंगे? बस मैं उनको ये देना चाहूँगा कि वो आज ये सहमत हो गए कि अब इसके आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उनसे भी मैं कहूँगा कि हमारे फौज में एक कहावत है, यदि आप हमसे संतुष्ट हो तो सबसे कहो और हमसे असंतुष्ट हो तो हमसे कहो, क्योंकि बदलाव हमें करना है, सामने वालों को बदलाव नहीं करना है। तो जितने भी भगवताचार्य हैं, अगर किसी भी भगवताचार्य के किसी प्रवचन से किसी को आपत्ति है तो उस व्यक्ति को उसी भगवताचार्य के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई मेरा आने में इतना किराया लगा है, इतना मेरा खर्चा हुआ है, मेरा खर्चा दे दो और आपने ये शब्द गलत बोला है। अगर वो सहज स्वीकार करते हैं तो उसको बखेड़ा मत खड़ा करो। मैं सबसे धर्म काम कर रहा है, काबिल तारीफ है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये काम कर रहा है कि वो स्वयं नहीं जाता है वहाँ पे, उसे स्वयं जाना चाहिए, ना कि उसको वहाँ बुला के स्वयं आए, यहाँ पे मान सम्मान के साथ आए और अपनी बात रखे, सामने वाला स्वीकार कर लेता है तो उसको बखेड़ा खड़े करने की जरूरत नहीं है। एक बार आज खुशी की लहर है और महाराज श्री पुनः अपने आश्रम में हैं। आप सभी महाराज श्री के साथ हैं क्योंकि आपके संगठन का महाराज श्री जी संरक्षक हैं। तो एक बार यहाँ पर जयकारा होना चाहिए और हर हर महादेव सनातन धर्म का जयकारा होना चाहिए। तो हमारा जो जयकारा है, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन के शत्रुओं का विनाश हो, शत्रुओं का विनाश हो, सनातनियों में एकता हो, सनातनियों में एकता हो, विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार हो, जयकार हो, जय जयकार हो, विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। एक नारा मुख्य जो हमारा, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। सावन का महीना चल रहा है और एक बार कम से कम हर हर महादेव का जो जयकारा, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बहुत सुंदर कोदंड पिनाक सारंग सेना का जो यह नारा है का उद्देश्य है सनातन धर्म के रक्षार्थ के लिए है और सनातन धर्म के प्रति ये समर्पित है। इसलिए इनको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महाराज जी के जो आश्रम है श्री राधा किशोरी सेवाधाम आश्रम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में, यहाँ पर महाराज श्री के जो महिला श्रद्धालु जो भक्त हैं ये भी मौजूद हैं। आज इनके भी खुशी का मैं ठिकाना पूछूंगा इनके शब्दों से कि इनको कितना खुशी हुई है। हम अपनी खुशी का ठिकाना हमें इतना है कि हम शब्दों में बता नहीं सकते आपको। आज हमें इतना मतलब इतना ज़्यादा खुश है हम सब कि हम शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश है। और हमारे गुरुदेव महान थे, महान है और महान रहेंगे। एक बार जयकारा होना। सतगुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, जय जय राधा किशोरी सेवा धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य की हमेशा जीत होती है। हमें गुरु जी सत्य पथ पर है, सत्य पर रहेंगे, सत्य है। बहुत धन्यवाद माता जी। जय। परम पूज्य सिद्ध चरणों में कोटि कोटि, परम पूज्य सिद्ध गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। और हमेशा से आया है कि जो है अधर्म चाहे कितना भी सर चढ़ के बोले लेकिन सत्य हमेशा जीत की होती है। और जैसा कल भी हमेशा सत्य जीता तो आज भी हमेशा सत्य जीता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी। और परम पूज्य सिद्ध गुरुदेव की जो साधना है वो आज काम आई है और हम सब लोग भी खुशी से, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। सतगुरुदेव भगवान की। तो हो भी क्यों नहीं बात, क्योंकि व्यक्ति की आंखों में आंसू भी है, क्योंकि हमारे गुरु जी को ब्रजवासियों ने क्षमा प्राप्त किया है और सब फिर पुनः मिलजुल करके महाराज श्री के साथ हम आइए सनातन का प्रचार करेंगे। अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से क्या श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन। जैसे कि हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी को पता है कि सनातन धर्म के सेवार्थ और ब्रज और ब्रजवासियों के प्रति समर्पित ब्रज के प्राचीन परंपराओं के जो सेवा मैं आपको दिखाता रहता हूं लगातार, मंदिरों की, देवालयों का और ब्रजवासियों का जो ओल्ड कल्चर है। तो आज इसी संदर्भ में हमारे वृंदावन में श्री राधा किशोरी धाम में मौजूद हमारे पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री इंद्र देवेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। और इनका भी एक सेवा प्रकल्प बहुत सुंदर चलता है श्रीधाम वृंदावन में। वो सेवा प्रकल्प क्या है वो आप देखेंगे और समय पर गरीबों को, दीन दुखियों को दवा वितरण करना पूज्य महाराज श्री मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन रक्षार्थ के लिए आपने जो अपने जीवन को समर्पित किया है और एक अच्छे उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त करते हुए देश नहीं विदेशों में भी आपका बहुत सम्मान होता है और सम्मान होता भी आया है। इसी क्रमों में आज हमारे वृंदावन के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज, ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, रासाचार्य, रामलीला के आचार्य सभी ने आज आपको बहुत धूमधाम से, प्रेम मोहब्बत से आपका सम्मान किया है और महाराज श्री के साथ कदमों में कदम मिला करके चलने का संकल्प भी लिए हैं। महाराज श्री आपका स्वागत और अभिनंदन। महाराज श्री, जैसे कि आपके द्वारा जो सेवा प्रकल्प हो रहे हैं आश्रम में, तो ये सेवा प्रकल्प आप कब से, कितने उम्र से कर रहे हैं? ये देखिए, सेवा गुरुकुल में जब पढ़ते थे तब भी सेवा ही करते थे। तब भिक्षा मांग के लाते थे और सेवा करते थे सबकी, गुरुदेव की, गायों की, विद्यार्थियों की। तो उस समय भिक्षा का परंपरा थी तो भिक्षा मांग के लाकर सेवा करते थे। बाद में समर्थ हुआ, प्रचार के लिए निकले तो फिर स्वयं के सामर्थ्य से और सब लोगों के सामर्थ्य से सेवाएं करते ही आ रहे हैं। हमने, आप ऐसा समझिए कि हमने आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 8 साल काम किया है, जंगलों में, और अपने गले में थैला लटका के पैदल यात्रा हमने लगभग की है इतनी 8 साल तक लगातार। और व्याख्यान करते रहे, व्यसन छुड़ाते रहे उनका, जंगलों में मांसाहार छुड़ाते रहे और उनके यहाँ बिस्तर नहीं थे, टाट बोरियों पे सोते रहे। और बाद में फिर वहीं से शुरुआत करते करते ये कथा प्रवचन ये सब चलता रहा है प्रचार करने में। और अभी महाराष्ट्र में हम लोग लगभग 27 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। वहाँ हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क सेवा पढ़ाने के देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल की साधना दे रहे हैं बच्चों को और साथ में संस्कार दे रहे हैं। जो बच्चे इतने गरीब हैं कि वो फीस भर ही नहीं सकते अच्छी पढ़ाई के लिए, तो हम लोग जो है उनको उस तरह पढ़ाई दे रहे हैं कि उनके संस्कार भी बढ़ें और उनको इंग्लिश मीडियम में आने के बाद इंग्लिश के साथ में वो कंधे से कंधा मिला करके बड़े परिवारों के साथ भी आगे बढ़ें। तो ये सेवा भी हम कर रहे हैं 12-14 साल से। वृद्धाश्रम हम चलाते हैं और वृद्धाश्रम लगभग चलाते हैं 18 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं।
और यहाँ वृंदावन में भी वृद्धाश्रम चलाते हैं अपनी, और वहाँ महाराष्ट्र में भी इतने सालों से चल रहा है। कोरोना काल से महाराष्ट्र से हम यहाँ आए हैं सब सेवा लेकर के। कई ट्रक दवाइयाँ हम लोग लाए थे सेवा में, और यहाँ पर हजारों लोगों का भोजन बना करके कोरोना काल में घर घर हमने पहुँचाया। और कोई घर वृंदावन में ऐसा नहीं होगा जो रह गया है, नहीं सबके घर हम लोग गए हैं, सबकी सेवा की है। हर आश्रम में हमने शिविर किए हैं। कोरोना काल में 14 बार हमें कोरोना हुआ, पर हमने चू तक नहीं किया, आज तक एक बिस्तर नहीं पकड़ा, रूम में नहीं गए, और हम लोग में लगे रहे। मैंने आज भी कई बार कहा कि 300 से लगभग हमने लोगों को बचाया पैर कटने से। गैंगरिंग हो गई शुगर की वजह से, इनकी अरे रोडों पे पड़े रहते। एक तो ये वैसे परिस्थिति के मारे लोग हैं, परिक्रमा में जो रहते हैं, ऊपर से फिर कोरोना, इनको कोई अंदर आश्रम में लेता नहीं था। तब हम लोग इनकी सेवा रात में दिन में खाने की, पीने की, पट्टी बांधने की, इनके घाव की, इसकी सेवा करते रहे। आप सब लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं, तो ये सेवा निरंतर अब चल रही हैं। अभी हमारे आश्रम में रोज़ाना शाम को, अभी आप यहाँ उपस्थित हैं, आप देखेंगे पूरे ब्रज के यानी वृंदावन के जितने भी कामगार लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ कंस्ट्रक्शन के कामों में मजदूरी कर रहे हैं, रोड गटर साफ़ कर रहे हैं, हम उनको भोजन शाम को खिलाते हैं। साथ में बाहर से आए हुए अतिथियों को खाना खिलाते हैं। परिक्रमा वासियों को दिन 1500 लोगों का भोजन बनता है, सुबह 1500 लोगों को नाश्ता और दूध का वितरण होता है, और सारे लोग दिन भर आराम और आनंद लेते हैं। ये सेवा निरंतर यहाँ किशोरी सेवा धाम के सानिध्य में चल रही है। महाराज जी, आपने गुरुकुल में पढ़ा है, गुरु जी के सानिध्य में रह करके आपने हर तरह के सनातन का मर्यादा सीखा है। महाराज जी, इसके अनुसार साथ साथ जो भारतीय या जो कल्चर है अपना अध्यापन का, जो पढ़ाई का, तो इसमें आपकी योग्यता क्या है? मैं योग्यता के रूप में कुछ नहीं देखता। गुरुकुल में जो योग्यता होती हैं वो अलग है। अभी ये मानक उपाधि PhD की मुझे मिली गई, यूनिवर्सिटी ने दी है, बस इसी से आप योग्यता का माप कर लीजिए। कागज़ों का और सर्टिफिकेट का हम कोई महत्व नहीं मानते उस तरह, क्योंकि हम नौकरी तो कर नहीं रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को हम प्रवाह कर चुके। पर हाँ, ये है कि गुरुकुल की जितनी पढ़ाई रहती है, किताबों से जो होता है, वो सारे पढ़ाई मैंने की है उस तरह से, और पूरा पढ़ाई करके ही मैं प्रचार प्रसार, और मैंने अध्यापन कार्य भी किया है, गुरुकुलों में पढ़ाया भी है। हाँ, तो मैंने कई गुरुकुलों में पढ़ाया है, अष्टाध्यायी पढ़ाई है, मैंने व्याकरण दर्शन भी पढ़ाया है। तो ये मेरा कार्य उस तरह का भी रहा है, और आज भी मैं पढ़ाता हूँ। बच्चे जो आते हैं यहाँ पर भी कम से कम बच्चे आते हैं, कई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो मैं उनको भी व्याकरण दर्शन यहाँ पढ़ाता हूँ। भागवत वो बाहर पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ जब रहता हूँ तो मैं हमेशा यहाँ भी पढ़ाता हूँ। महाराष्ट्र जाता हूँ तो मैं वहाँ भी पढ़ाता हूँ। ये है हमारे पूज्य महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज, और बहुत ही सुंदर आपने सनातन के सेवा का लिए जो संकल्प लिया है, हम सब भी कामना करेंगे, पूरा ब्रज और ब्रजवासी भी आपसे कामना करेगा कि आप इस कार्य में आगे बढ़ें, क्योंकि आप ठाकुर जी के उन बच्चों का सेवा कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण के जो समस्त विश्व में जो रह रहे हैं। क्योंकि वृंदावन या कोई भी तीर्थ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, क्योंकि भगवान के लिए भी कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब जगत का वो गुरु हैं, जगत का वो पिता हैं, तो सारे जगत के जनता भी उनका पुत्र हैं। इसलिए ब्रज और ब्रजवासियों को समर्पित करते हुए मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं कन्हैया पांडे, राधा किशोरी कृपा धाम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।